हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि 63 केवीए ट्रांसफार्मर में कितने एम्पेयर का एचजी फ्यूज लगाया जाता है। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 25 केवीए ट्रांसफार्मर की बात की थी। तो सबसे पहले बात आती है कि एचजी फ्यूज होता क्या है। दोस्तों, आपने अपने घरों के पास इस प्रकार का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। दोस्तों, इन स्ट्रक्चर्स पर 25 केवीए, 63 केवीए, 100 केवीए या 250 केवीए तक हम ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर के ऊपर यहां पर जो स्ट्रक्चर के ऊपर एक इक्विपमेंट लगा होता है, इन्हें हम हॉर्न गैप कहते हैं। दोस्तों, ये इस प्रकार का देखने में होता है और एचजी का मतलब हॉर्न गैप होता है। तो दोस्तों, हॉर्न गैप में एक पतली सी तार लगाई जाती है जिसे हम फ्यूज कहते हैं। दोस्तों, ये आपको नीचे से कभी नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये देखने में काफी पतली होती है और इसी को एचजी फ्यूज कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कितने एम्पेयर का होता है? क्या 25 केवीए के ट्रांसफार्मर में सेम रेटिंग का एचजी फ्यूज लगेगा जो कि 63 केवीए में लगेगा या फिर 100 केवीए में लगेगा? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये कितना एचटी करंट लेता है, उसके हिसाब से ही हम फिर सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितने एम्पेयर का एचजी फ्यूज लगाना है। क्योंकि 63 केवीए का ट्रांसफार्मर है वो अलग करंट लेगा, ऐसे ही 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है वो ज्यादा करंट लेगा। तो उसी हिसाब से हमें एचजी फ्यूज की भी सिलेक्शन करनी होती है। तो दोस्तों, हमें कैसे निकालना है कि 63 केवीए के ट्रांसफार्मर को हमें कितने एम्पेयर का एचजी फ्यूज लगाना है? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 63 केवीए ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट कितना होता है। तो दोस्तों, उसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग पता होनी चाहिए। तो यहां पर 63 केवीए का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों, हम फॉर्मूले का यूज करेंगे BA इक्वल टू √3 इंटू बी इंटू आई। अब यहां पर जो B है जो वोल्टेज है और जो I है वो करंट है। तो अब जो हमारी रेटिंग है ट्रांसफार्मर की वो केवीए में दी है। तो सबसे पहले हमें इसे BA में कन्वर्ट करना है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, केवीए को गुना कर देंगे 1000 से। तो जो हमारी रेटिंग है वो बीए में आ जाएगी। तो जहां पर जो केवीए रेटिंग है वो 63 है, तो हम 63 को गुना करेंगे 1000 से, तो यहां पर बीए आ जाता है 63,000। ठीक है दोस्तों, अब हमें √3 की वैल्यू पता है 1.732 है और जो वोल्टेज हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में 11 केवी यूज करते हैं, तो यहां पर वोल्टेज आ जाएगी 11,000 वोल्ट। तो अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालेंगे और यहां से करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे तो जो हमारे पास आ जाता है I इक्वल टू BA डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज। हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को डालते हैं। तो यहां पर BA की वैल्यू आ गई 63,000, √3 की आपको पता है 1.732 और जो वोल्टेज है वो 11,000 है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास एचटी करंट आ जाता है 3.31 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास 63 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो मैक्सिमम करंट यहां पर फ्लो करेगा जो एचटी साइड में वो 3.31 एम्पियर फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या हम 3.31 एम्पियर का फ्यूज लगा दें? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें 3.31 एम्पियर का एचटी फ्यूज लगाना है, क्योंकि ये हमारा एचटी करंट है। अभी हमें 25% एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इस वाले एचटी करंट में ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी के केस में रखते ही हैं। तो हमें क्या करना है, 3.31 का 25% निकालना है। तो उसे निकालने के लिए सिंपल हम 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.31 को। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 25% आ जाएगा 0.8275। ठीक है, तो अब हमारे पास एचटी करंट आ जाएगा 3.31 में इस वाले को 0.8275 को जमा कर देंगे। तो जब हम इसे जमा करते हैं टोटल एचटी करंट हमारे पास आ जाता है 4.14 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने 25% एक्स्ट्रा इसलिए भी ऐड किया है क्योंकि अगर हम प्रॉपर कूलिंग से ट्रांसफार्मर को चलाएं तो वो एक्स्ट्रा लोड भी कैरी कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहां से क्लियर हुआ कि हमें 63 केवीए के ट्रांसफार्मर को 4.14 एम्पियर का फ्यूज लगाना है। दोस्तों, हम यहां पर 5 एम्पियर तक भी फ्यूज यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कि आपको कितने एम्पियर का एचजी फ्यूज लगाना है। और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एचजी फ्यूज होता क्या है और
कैसे इसे यूज किया जाता है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।